नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में छठ की परंपरा काफ़ी प्राचीन रही है, या लोक आस्था का पर्व रहा है, या लोक संस्कृति की पर्व रही है और वैदिक साहित्य में इसका प्रमाण मिलता रहा है। देखने को, पढ़ने को हम लोग देखते रहे हैं, लेकिन इसका पुरातात्विक प्रमाण भी है और वह प्रमाण नवादा के नारद संग्रहालय में है, जहाँ पे हम खड़ा हैं। और ये प्रमाण 2000 साल प्राचीन है। यहाँ पे सूर्य की एक प्रतिमा है जो कि आपको दिखाएंगे, वो काफ़ी प्राचीन है। तो ये साबित करता है कि पुराने समय से ही सूर्य की पूजा होती रही है। इसके अलावा और कई मूर्तियाँ हैं सूर्य की, सिलसिलेवार तरीके से मिलता रहा है। तो सारी प्रतिमा भी हम दिखाते हैं आज आपको, और ये हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि यह जो सूर्य उपासना का जो त्यौहार है वो केवल कथा कहानियों में नहीं है, पुरातात्विक दृष्टि से भी काफ़ी अहम रहा है। नारद संग्रहालय में कुल 5 प्रतिमाएं हैं जो दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। तो हम बारी बारी से आपको प्रतिमाएं हम दिखा रहे हैं। तो पहला प्रतिमा हम आपको दिखाने वाले हैं जो सबसे पुरानी है। तो हम उस प्रतिमा को पहले दिखा देते हैं। ये प्रतिमा हालांकि खंडित है, पूरा पार्ट में नहीं है। तो हम अभी वही दुर्लभ प्रतिमा के पास हैं जिस प्रतिमा की बात अभी कर रहे थे। यह प्रतिमा तपोवन से लाकर संरक्षित की गई है, और ये प्रतिमा की खासियत है कि ये सबसे प्राचीन है। ये पहली सदी का बताया जाता है। ये 2000 साल पुरानी कुषाण कालीन प्रतिमा है। हालांकि आधा भाग इसका टूटा हुआ है, आधा भाग तो नहीं है, लेकिन जो भाग है इससे जो अभी तक जो पता चला है, तो उससे ये पता चलता है कि यह जो वेशभूषा है, जो आभूषण है, तो उससे पता चलता है कि 2000 साल पुरानी है। अब जैसे देखिए, जो जूता पहनने का जो प्रचलन था उस समय, देखिए सूर्य की मूर्ति में जूता पहने हुए हैं। इसके अलावा तलवार लटकाए हुए हैं, और वेशभूषा भी उसी टाइप का है। और इनके 2 तरफ हैं, एक तरफ दंड है, एक तरफ पिंगल है। दंड देखिए एक तरफ झुके हुए हैं दंड के साथ, और दूसरी तरफ पिंगल की तस्वीर है। एक हाथ में द्वात और शाही है, और दूसरे हाथ में कलम है, और नीचे का भाग टूटा हुआ है, तो उसको विशेष बता पाना मुश्किल है। तो कुल मिला के सबसे प्राचीन है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं है। बिहार का ये अकेला मूर्ति है। इसके पहले बोध गया के पुरातात्विक संग्रहालय में भी है, लेकिन वो स्तंभ में है। सूर्य की प्रतिमा वो शुंगकालीन है, वो इससे भी पुरानी है, लेकिन वो स्तंभ में है। और मूर्ति के रूप में अगर कहें तो स्वतंत्र रूप से यह प्रतिमा है जो अपने आप में अकेला है बिहार में। तो ये साबित करता है कि 2000 साल पहले से सूर्य की पूजा होती थी और प्रतिमाओं में होती थी। और इसके अलावा और कई प्रतिमाएं हैं जो आपको हम दिखाते हैं। ये भी सूर्य की प्रतिमा है, थोड़ा भाग इसका कटा हुआ है। ये अतौआ से बरामद हुआ है, सदर ब्लॉक में पड़ता है, और ये 11वीं सदी की है। और इसमें भी देखिए वेशभूषा उसी टाइप का, आभूषण भी उसी टाइप का है, जूता पहने हुए हैं, तलवार है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो उस समय का जो कल्चर था उस हिसाब से प्रतिमा बनी हुई है। और इसके अलावा और कई प्रतिमाएं हैं, जैसे एक बहुत ही दुर्लभ इसके बगल में ही है, वो दिखाते हैं। एक ये भी स्तंभ में पिलर टाइप का बना हुआ है, और ये पिलर में देखते हैं कि मंदिर नुमा है। उसमें भी ये रुद्र और भास्कर हैं। एक तरफ भगवान शंकर, रुद्र भास्कर कहने का मतलब एक तरफ भगवान शंकर का है, और एक तरफ सूर्य का प्रतीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, और ये अपने आप में एक समन्वय का भी प्रतीक बताता है। चूँकि यहाँ नवादा के जो संग्रहालय है, या फिर नवादा का जो क्षेत्र है, या मगध का जो क्षेत्र है, वो धार्मिक समन्वय का केंद्र रहा था। तो ये प्रतिमा इस बात को प्रतिबिंबित करता है। और ये कहीं मंदिर में होगा, किसी भी जगह पे जो भी बनाया गया होगा, तो उस लिहाज से बनाया हुआ है। तो ये साबित करता है कि सूर्य और रुद्र एक साथ पूजा भी की जाती थी। तो ये रुद्र भास्कर की प्रतिमा है, और ये प्रतिमा मरुई से बरामद हुई है। ये भी 12वीं सदी की बताई जाती है। और इसके अलावा अभी 2 और प्रतिमाएं हैं जो एक जगह पे है, वो बेरमी और छतिहर से बरामद हुई है। तो वो दिखाने वाले हैं। तो कुल मिला के नवादा के हिस्से का ये सब प्रतिमाएं हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों जो प्रतिमाएं हैं उसमें जूता पहने हुए हैं। और एक प्रतिमा जो है सो छतिहर से बरामद हुई है जो हिसुआ में है, और एक बेरमी से बरामद हुई है जो नवादा में है। और दोनों ही दुर्लभ प्रतिमा है और काफ़ी आकर्षक प्रतिमा है। तो इस तरह से नवादा में जितनी सूर्य की प्रतिमाएं हैं, इतनी प्रतिमाएं और आपको किसी संग्रहालय में देखने को नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं,
आप नवादा में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भी सूर्य की काफ़ी दुर्लभ मूर्तियाँ हैं। आप हड़िया का सूर्य मंदिर देख सकते हैं, वहाँ पे भी 7 घोड़े पे सवार हैं और जो सूर्य की प्रतिमा है काफ़ी दुर्लभ प्रतिमा है। और कई मंदिर है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से देखें तो सूर्योपासना का खास करके मगध का जो हिस्सा है वो काफ़ी पौराणिक रहा है, काफ़ी दिनों काफ़ी प्रचलन में रहा है, लोक संस्कृति में रहा है। और वह इसलिए कि चूँकि यह महाभारत कालीन हिस्सा माना जाता है इस क्षेत्र को, क्योंकि राजगीर के बगल में ही सब हिस्सा है, तो इस सब को लेकर के। और खास जरासंध वैदिक परंपरा के पुजारी थे, तो इसको भी लेकर के, चूँकि मगध के क्षेत्र में ये सब आता था, तो इसको लेकर के सूर्य की प्रतिमाएं अधिकतर मिलना स्वाभाविक रूप से है। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल से जो पूजा होती आ रही है वो कोई कथा कहानी नहीं है, पुरातात्विक प्रमाण है। और नवादा के म्यूजियम में जो मूर्तियां हैं वो इसके एक तरह से इतिहास को प्रमाणित करता है। धन्यवाद।